नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। मित्रों देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं हिंदू धर्म में इसको भारत का इतिहास, हिंदुओं का इतिहास देखता हूँ और उसी हिसाब से मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि कई YouTube चैनल मैंने देखे, उसमें अगर किसी अवतार के बारे में किसी ने कुछ कहा जो फैक्ट है, मतलब जो लिखा हुआ है, तो उस पर जो धर्म विरोधी या तथाकथित मॉडर्न या दूसरे धर्म वाले कुछ ऐसी टीका टिप्पणी करते रहते हैं जो सभ्य भाषा नहीं है। इसलिए मेरा इतना कहना है कि इसको दो पार्ट में रखिए। एक तो जो इतिहास समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, परब्रह्म है, वो तो अजन्मा है, अविनाशी है, तो वो तो इस धरती पे जन्म लेगा नहीं। इसका अर्थ ये है कि जिन लोगों की ये कहानियां हैं, जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, या धर्म ग्रंथों में लिखा है, किसी भी धर्म में, मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी धर्मों में वे सबके सब मानव थे। अब उनको आप अवतार बोलो, किसी को भगवान का पुत्र बोलो, किसी को भगवान का दूत, इन्हें पैगंबर बोलो, जो आपकी मर्जी बोलो, पर थे तो थे मानव सबके सब। तो जब मानव होंगे तो मानवीय कमजोरियां भी रहेंगी। तो आज जो ऐसा जमाना है कि कमजोरियों को उभार कर ही आप उसका हल्ला करते रहते हैं। वो व्यक्ति जो हजारों सैकड़ों साल से इतना पॉपुलर है, हजारों लाखों लोग श्रद्धा करते हैं, तो वो महान नहीं है क्या? आपके जैसा ऑर्डिनरी है कि तुच्छ लोग जिनकी कोई अपनी औकात नहीं है वे कमेंट करें? तो मैं सिर्फ ये आपसे बोलूँगा कि ज़्यादा इसको धार्मिक दृष्टिकोण से न लेकर इसको इतिहास के रूप में ही समझने की कोशिश करना चाहिए। हाँ, जिनको श्रद्धा है तो वो श्रद्धा करते रहें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ जो विष्णु पुराण में लिखा, और हमारे ही जो हिंदू धर्म को गाली देते हैं ना, वो ध्यान से सुन लें कि सिर्फ हिंदू धर्म में ये सब बातें हैं, बाकी धर्मों में नहीं है। बाकी धर्म बड़े लिमिटेड धर्म है नहीं, मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ। संप्रदाय हैं एक उदार, जो सभी कई अनेक संप्रदायों को समाहित करके जो ये हिंदू धर्म बना है, इसलिए इसमें उदारता है। तो भगवान विष्णु के बारे में आपको उनके कथन के बारे में बताता हूँ जो विष्णु पुराण में है, कि उनका भक्त उनसे पूछता है, भगवान विष्णु से, कि प्रभु आपने ही इस संसार की रचना की है, आपने ही इसका पालन किया है, आप ही पालते हो, पर लोग तो पता नहीं किसकी किसकी पूजा करते हैं उसकी परमात्मा समझकर। तो भगवान विष्णु को देखिए, ये जिसने लिखा है पुराण उसकी कल्पना हो सकती है, किसी ऋषि की हो सकती है, मैं नहीं बोल रहा भगवान, लेकिन जो लिखा है वो आपको बता रहा हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं कि भक्त तुम ये चिंता मत करो कि कौन किसकी पूजा कर रहा है परमात्मा समझ के, क्योंकि जो जिस चीज की भी पूजा करेगा उसकी वो पूजा मुझको प्राप्त होगी और उस व्यक्ति को मेरी पूजा का फल प्राप्त होगा। तो मित्रों, इसी अवधारणा को, वैसे भी हमारे ही धर्म में, हिंदू धर्म में ही तो कहा गया, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, हमारे धर्म में कहा गया, और किस धर्म में कहा गया? उसके बाद भी जो मूर्ख लोग हिंदू धर्म को गाली देते हैं किसी उदाहरण को लेकर, उनको ये समझना चाहिए कि भाई ये कोई लिखा हुआ है। हमारी जो पुस्तकें हैं, ये जो पुराण है, ये कोई ऊपर से लिख के नहीं आए जैसे दूसरे धर्मों से लिख के आए। ये दैवी किताबें नहीं है, ये मानवीय किताबें हैं, ये इतिहास के रूप में लिखी गई। तो इसमें लिखने वाले की गलती, फिर सैकड़ों हजारों साल बीतने के बाद लिखा गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। लिखने वाले का दृष्टिकोण, वो कवि है, भक्त है, ऋषि है, ऐसे बहुत सारी बातें आती हैं। तो उनके कारण जो चीज़ें होती है, उसी बात को तो हम एनालिसिस कर रहे हैं कि सत्य क्या है, पुराणों में क्या लिखा है, सत्य क्या है, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं और जो निगेटिव बातों को उछालते हैं, वे कृपया क्षमा करें, वो मेरे चैनल से दूर रहे। तो मित्रों, आइए अब आगे बढ़ते हैं आज के एपिसोड की ओर। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी विष्णु के अवतार, वामन अवतार की।
और मैंने आपको बताया था कि कैसे वामन, कहाँ उनका जन्म हुआ, उनके माता पिता कौन थे, और राजा बलि से उन्होंने कैसे राज्य लिया और अपने बड़े भाई इंद्र को देवताओं का राजा बना दिया, स्वर्ग का राजा बना दिया। इस बात की चर्चा हुई थी। आज मैं आपको इतिहास की, आर्यों के, जो मैं चर्चा कर चुका हूं पहले भी, कि जब आर्यों का आगमन हुआ तो आर्य कैसे धीरे धीरे आगे बढ़े और कौन से महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। तो उसमें एक युद्ध की मैंने चर्चा की थी, जो जहां तक है कि आज का जो पंजाब का जालंधर शहर है वहां हुआ था। एक जालंधर नामक दैत्य था, मतलब अनार्य था, उसके बीच में और भगवान शिव के बीच में। ये वाली कथा तो आपको मैंने बताई थी। आज मैं थोड़ा सा फिर से आपको पुनः स्मरण करा देता, जिन लोगों ने उस एपिसोड को नहीं देखा होगा, कि जब भगवान शिव और मतलब अर्थात जो उसमें रुद्र थे, वो भी मैं अभी आपको, आप धैर्य रखिए और इस एपिसोड को गंभीरतापूर्वक ध्यानपूर्वक देखिए। ये जो भगवान शिव बार बार आता है, मैंने आपको बता चुका हूं कि अनेक रुद्र, 11 रुद्रों का तो वर्णन है, मेरे हिसाब से तो सैकड़ों रुद्र हुए। तो कौन से रुद्र का युद्ध हुआ था जालंधर से, और जालंधर की पत्नी वृंदा से, ये तो आपको पता ही है, ये कहानी आपको पता है कि जालंधर की पत्नी वृंदा से विष्णु भगवान ने छल किया, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया और इस प्रकार जालंधर हार गया। ये आपको कहानी पता है। और इसी घटना की स्मृति, अब यहां हमको ये देखना है कि दो चीजें देखना है कि ये रुद्र कौन थे, अर्थात जिनका भगवान शिव करके उल्लेख है, ये कौन थे, और ये भगवान विष्णु कौन थे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अपन तो शुरू में ही बहुत बता चुके हैं कि भगवान विष्णु परमात्मा कहा गया वैष्णवों के द्वारा। तो ये सब भगवान विष्णु का अवतार थे इस धरती पे, जो है अवतार कहा गया उनको। जिसने भी अच्छा काम किया, जिसने आर्यों की रक्षा की, उन सबको भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। तो मित्रों, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाले भगवान शिव रुद्र कौन थे और ये वाले भगवान विष्णु के कौन से अवतार थे, जिनका उल्लेख जालंधर के साथ युद्ध में हुआ। देखिए मित्रों, ये इतनी गंभीर, ये कोई कहानी नहीं है। आज भी अगर ये कहानी होती तो आज भी आप एकादशी, जो अपना जो दीपावली के बाद जो एकादशी आती है, एकादशी के दिन आप पटाखे वगैरह तो फोड़ते ही हो। उस दिन आप मुख्य कार्य, जो धार्मिक कार्य होता है, वो होता है तुलसी विवाह। और उस दिन तुलसी विवाह, तुलसी के पौधे का विवाह आप एक शालिग्राम पत्थर, एक पत्थर से करते हैं, जिसे शालिग्राम कहा जाता है। और ये इस युद्ध की याद है, इस युद्ध की स्मृति है। क्योंकि कहानी इस प्रकार है कि जब वृंदा से छल किया भगवान विष्णु ने और जालंधर मारा गया, तो वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम पाषाण हृदय हो, तुमने एक सती नारी का सतीत्व हरण किया, तो तुम पाषाण हो जाओ। ये इस प्रकार की कहानी। इसी घटना की स्मृति में एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन होता है, जिसमें तुलसी जी की आरती उतारी जाती है। अब यहाँ आपके सामने एक बात आ सकती है, जो लोग ज़्यादा नहीं जानते, कि वृंदा का सतीत्व भंग हुआ था तो तुलसी विवाह क्यों? वृंदा का सतीत्व भंग हुआ था तो तुलसी विवाह क्यों किया जाता है? देखिए मित्रों, आपने जो वृंदा के बारे में सुना हो, वृंदा जो नाम है वो तुलसी, जो वन तुलसी जिसे कहा जाता है, वन तुलसी। वृंदावन सुना ना भगवान कृष्ण वाले, वृंदावन। तो ये वन तुलसी जो होता है, ये घरेलू तुलसी नहीं, वन तुलसी, उसको वृंदा कहा जाता है।
जिसके वृंदावन में बड़े बड़े वन हुआ करते थे, अब तो रही है सब कट गए। थोड़ा सा एरिया है, वो मैं आपको बाद में, थोड़ा सा एरिया बचा हुआ है वृंदावन का। तो ये इसलिए तुलसी के पौधे का विवाह ये जो शालिग्राम पत्थर होता है उससे किया जाता है। और एक प्रकार से ये आप इसको पश्चाताप समझ लीजिए, इसको ये भी कह सकते हैं कि जो विष्णु के द्वारा जो पाप किया गया, विष्णु के उस अवतार के द्वारा जो पाप किया गया उसको छुपाने का प्रयास है, जैसा भी आप समझना चाहें, लेकिन ये त्यौहार तो मनाया जाता है। तो ये जो युद्ध हुआ और ये जो आप त्यौहार मनाते हो, इनकी सत्यता क्या है? मतलब ये तो ठीक है, युद्ध हुआ और ये हुआ, तो प्रॉब्लम ये है कि भाई ये हर जगह भगवान शिव और हर जगह भगवान विष्णु, हम जब इतिहास जानना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो भाई कौन से रुद्र थे, कौन से भगवान शिव थे और विष्णु के कौन से अवतार थे? तो मित्रों आइए मैं आपको एक स्थान पर ले चलता हूं और वहां पर ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये दोनों कौन थे, जो अपना प्रश्न है। और ये जो शालिग्राम पत्थर जो है, ये पत्थर से क्यों तुलसी विवाह किया जाता है, ये बातें आपको स्पष्ट हो जाएगी। आइए मित्रों मैं आपको नेपाल ले चलता हूं। नेपाल में देखिए काठमांडू में ही पशुपतिनाथ मंदिर है, भगवान शिव का बड़ा प्रसिद्ध स्थान है पशुपतिनाथ। अब इसके बारे में भी बड़ा लोगों को भ्रम है। यानी भारत के बड़े बड़े संतों को, मैं तो एक बार एक शंकराचार्य जी से भी सुना था ये कहते हुए, ये कहानी है जो कि पांडव गए और भगवान शिव को जब दर्शन करने गए तो चले गए उत्तर दिशा में, फिर वो जब वो केदारनाथ पहुँचे तो वहाँ पे भैंसा बन के धरती में समाने की कोशिश करने लगे। तो भीम ने, ये कहानी आपने सुनी होगी, भीम ने पूंछ पकड़ ली, तो जो भैंस का ऊपर का जो रीढ़ की हड्डी वाला पोर्शन है, पूंछ के ऊपर का पार्ट, वो केदारनाथ है। और 4 जगह और उनके पार्ट निकले, तो इनको पंच केदार कहा जाता है। तो बहुत से हमारे यहाँ लोगों को ये भ्रम है, साधु संतों को भ्रम है, और भ्रम ही कहूँगा मैं, इसमें ज़्यादा होशियारी की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो जा के पूछा हूँ तभी मुझे पता लगा। तो उन्होंने ये बहुत जगह किताबों में भी लिखा हुआ है कि जो नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर है, वहाँ पर उस भैंसे का, जो शिव रूपी भैंसा है, उसका सिर, मुख वहाँ निकला, ऐसा कहा गया। पर ये टोटली गलत है। देखिए पंच केदार के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये याद रखिए कि जो पंच केदार हैं उसमें जो मुख है वो रुद्रनाथ, तुंगनाथ, कल्पेश्वर, मध्यमेश्वर और केदारनाथ, ये 5 पंच केदार हैं। तो पशुपतिनाथ मंदिर मुख से उसका कोई संबंध नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो पंच केदार वाली घटना है, मतलब ये जो पांडवों के द्वारा, ये तो द्वापर युग के, मतलब पांडव गए थे ना भगवान शिव के दर्शन करने, ये तो द्वापर युग के। और ये पशुपतिनाथ वाली जो मैं कहानी आपको बताया, ये तो हिंदू धर्म के हिसाब से त्रेता या सतयुग की होगी, क्योंकि वामन अवतार वाली बात है, राम के पहले। और द्वापर युग तो भगवान कृष्ण के अवतार वाली बात है। तो वामन अवतार तो श्री राम के अवतार के पहले हुआ था। तो इसलिए इन दोनों का कोई मेल नहीं है, पशुपतिनाथ का और ये पंच केदार की कहानी का। पहली बात तो आप ये समझिए। दूसरी बात यह है कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस कहानी का, कि कैसे, जो मैंने कहा, जब मैं गया पशुपतिनाथ, तो पशुपतिनाथ तो मैं जाता कई बार गया। मुझे ऐसा सौभाग्य मिला, मेरा पुत्र वहीं काठमांडू में पोस्टेड होने के कारण, कि मैं पशुपतिनाथ जी के कई बार दर्शन किया। और एक बार बहुत हिम्मत करके मैं एक अन्य प्रसिद्ध तीर्थ स्थान मुक्तिनाथ गया, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मुक्तिनाथ आपने देखा होगा, कुछ माह पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी वहाँ दर्शन किए थे। तो मुक्तिनाथ किसकी मुक्ति हुई? तो ये मैंने आपको बताया था ना शुरू में, कि आप किताब पढ़ लेने से ये समझ में नहीं आता है। जब जाओ, पहले आप किताब पढ़ो, उस घटना को जानो,
और फिर साइड पे जाओ, तब बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती। तो जो रुद्र के बारे में मैंने आपको बताया था, आशा आप तो वो समझ में आया कि उन रुद्र का नाम जो जालंधर वाली घटना में जो शामिल थे, जालंधर के को मारने में, उनका नाम पशुपति था। ये रुद्रों के नाम आपको बताया था ना 11 कई, तो उनका नाम पशुपति था। तो पशुपतिनाथ वो तो काठमांडू में स्थित हो गए। अब जो भगवान विष्णु के अवतार थे, उनका तो अपराध अधिक गंभीर था, क्योंकि छल तो वृंदा के साथ उन्होंने किया था। तो उनका मन नहीं माना कि भाई वो जंगल में, ये जो पशुपतिनाथ है काठमांडू, ये तो घाटी है और घना वन था, जब गए होंगे तब की बात है, तो वो यहाँ रुक गए कि वन में तपस्या करने के लिए। लेकिन जो विष्णु के अवतार थे, उनका मन नहीं माना, तो उन्होंने और अधिक दुर्गम स्थल पे जाने का निर्णय लिया। और जो आज का जो मुक्तिनाथ है, वो इतना दुर्गम स्थल है कि माना जाता है कि वहाँ पर ये जो भगवान विष्णु के जो अवतार थे, उन्होंने वहाँ जाकर तपस्या की थी और उन्हें वहाँ मुक्ति मिली थी। इसी कारण ये प्रसिद्ध है। ये तो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ सीरियल। ये देखिए, पहले हम लोग, मैं और अपने परिवार के साथ हम लोग गए काठमांडू से पोखरा, और पोखरा से एक छोटे छोटे प्लेन चलते हैं, जोमसोम हवाई अड्डा पड़ता है, लगभग 20 मिनट की फ़्लाइट होती है। छोटे छोटे प्लेन होते हैं, 18 सीटर प्लेन, और उसमें डर ही लगता है। एक्चुअली वो भी बहुत कठिन यात्रा है। उस यात्रा पे हम पहुँचे 20 मिनट में जोमसोम। वो भी बड़ा, वो हवाई अड्डा भी जो स्ट्रिप है, वो बिल्कुल बर्फीले पहाड़ के पास। वहाँ पर उतरने के बाद प्लेन से एक होटल में जाके कुछ सुस्ताने के बाद जीप से हम लोग निकले। तो वो सड़क भी नहीं बनी, नदी पार करते हुए किसी प्रकार हम पहुँचे। जो मुक्तिनाथ गांव बसा हुआ है नीचे, गांव में पहुँचे, और उस गांव से वहाँ से फिर आगे उनको जान नहीं थे, लोकल जो भी समझौता हुआ होगा कि जीपें उस गांव से आगे नहीं जाती, गाड़ियाँ नहीं जाती। तो वहाँ से फिर या तो आप पैदल जाइए या फिर घोड़े पे जाइए। तो हम लोगों ने घोड़ा लिया और घोड़े से गए जो मुक्तिनाथ मंदिर के, जहाँ सीढ़ियाँ प्रारंभ होती वहाँ तक। और मित्रों, ये इतना कठिन है क्योंकि मार्ग देखिए, सीढ़ी चढ़, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है, 160 सीढ़ियाँ हैं मुश्किल से, पर वो इतना कठिन है, वो ऐसा सामान्य नहीं है कि आप सोचें कि 160, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी है। वो क्षेत्र जो है वो एक प्रकार से मतलब समझ लीजिए कि जो हमारा अपने भारत का लद्दाख है या तिब्बत है, उसी क्षेत्र का एक वो पार्ट है। एक्चुअली में देखिए, ये तो सीमाएं तो आदमियों ने बांध ली ना, वो पार्ट ही गई है। जो मुक्तिनाथ क्षेत्र है, इधर तिब्बत, अपना लद्दाख क्षेत्र है, ऊपर में तिब्बत है। तो वहाँ पे जब अत्यंत कठिनता से एक एक घूंट पानी पीते हुए, बहुत धीरे हाँफते हाँफते हम लोग ऊपर पहुँचे, तो वहाँ पता लगा कि भाई पहले वहाँ 108 धाराएं हैं जिसमें बर्फीला पानी गिरता रहता है, सीधे बर्फ पिघल के बहती है, उसमें स्नान किया जाता है। तो मेरी तो हिम्मत पड़ी नहीं। श्रीमती जी हमारी 108 धाराओं को उंगली में छुई, अपने ऊपर पानी छिड़कते रहे, उससे ही, उतने से उनका हाथ सुन्न हो गया। लेकिन मेरे पुत्र और पुत्रवधू ने ये कार्यक्रम पूरा किया। जाओ 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 जाओ, चलो 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 चलो, करो करो करो। वो देखो उनको, वो चलो 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 चलो। Come on!
चलो चलो एक और बचा, अभी भी बचा, अभी भी बचा, अभी भी बचा, कम ऑन। चलो चलो जल्दी डुबकी मारो, धक्का दो, पुश पुश। हो गया। ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट। चलो 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 चलो, टावल तो टावल टॉवल, सब जम गया। चलो चलो। चलो चलो चलो, टॉवल लेकर आओ, टॉवल टॉवल। चलो मम्मी, कम ऑन कम ऑन, चलो 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 चलो, कम ऑन मम्मा। सोचा आपके, चलो 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 चलो। टॉवल दो ना यार, टॉवल टॉवल टॉवल, चलो 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 चलो, अभी थोड़ा और बचा है, बचा है बचा है बचा है बचा है। मित्रों, जब इसके बाद फिर हमने जो वहाँ करना था पूजा पाठ और मंदिर परिक्रमा वो सब किया, जो रूटीन हिंदू पद्धति होती है। यो म पैसामा बेटे बोक्छु 10 रुपियाँ बराबर बोटेर ल्याएको छु त्यसमा हाल्छु अब अर्को अब एक दिन बारी छ किन भएन अर्को एक दिन छ भने भयो भएन भने
सदा ठीक है। लेकिन जब मैं वहां गया और मैंने वहां बात की, तो जिसको बिजली कौंधना बोलते हैं, दिमाग में एक बात आ गई कि वो विष्णु कौन थे। देखिए मित्रों, उस मंदिर के पास से ही काली गंडक नदी बहती है और काली गंडक नदी में ही शालिग्राम पत्थर मिलते हैं, काले रंग के। और ये शालिग्राम पत्थर एक्चुअली में देखिए ये फॉसिल्स होता है और ये पत्थरों में ऊपर दबा रहता है, हिमालय में है, और वहां से नदी में बह बह के आता है। तो आप इसके मंदिर के पास से और आगे ऊपर जाएंगे उद्गम की ओर, तो जहाँ मतलब ऐसी जगह जहाँ मानव ज़्यादा नहीं जाता, और जितनी दूर जाएंगे तो आपको वहाँ ज़्यादा अच्छे पत्थर मिल जाएंगे। और इसमें आपको फोड़ के दिखाएंगे तो ये विष्णु का चक्र है, शिव जी का त्रिशूल है, ऐसा क्योंकि उसका कारण ये है कि वो फॉसिल्स से मैंने आपको बताया, आज से 8-10 करोड़ वर्ष पूर्व जो घोंघे होते हैं, शैल जो कीड़े, वो किसी कारण नष्ट हो गए थे और ये उनका खोल है, और उसी के अंदर तो कीड़ों का जो निशान है वो उसमें छप गया रहता है, तो उसी को माना जाता है। खैर इससे हमारा कुछ, इससे कोई भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है कि निशान कैसा बना है, क्या बना है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये इसी पत्थर को लाया जाता है और ये खरीद के भी लाया जाता है, काठमांडू में मिलता है। गांव वाले जो हैं वहाँ मुक्तिनाथ गांव वाले वो बेचते हैं लाकर। आप स्वयं भी उतर के अगर कोशिश करना चाहें तो जाइए, नदी में ढूंढ के ला सकते हैं, लेकिन आगे जाना पड़ेगा, काफ़ी आगे। और मैंने आपको बताया था कि हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अधिकतर तो लोग खरीद लेते हैं, वहाँ जो नहीं खरीदते काठमांडू में खरीद लेते हैं। तो इस पत्थर का ये महत्व नहीं है कि ये फॉसिल्स है या उसके अंदर कीड़े ने कैसा निशान बनाया था। महत्व ये है कि जिन विष्णु के अवतार की मुक्ति यहाँ पर हुई थी, ये उनका स्मृति चिन्ह है, जिसको हम भगवान विष्णु ही मान लेते हैं। हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में जिसको भी बोले भगवान विष्णु शिलारूप, क्योंकि वृंदा ने श्राप दिया था ना कि आप पाषाण हो जाओ, तो मान लिया गया कि ये भगवान विष्णु है। पर इसको हम आप मान सकते हैं कि ये उन विष्णु का स्मृति चिन्ह है, क्योंकि आप जिनकी मुक्ति हुई थी वृंदा के से, जो उन्होंने छल किया था, उसके कारण जो उनको श्राप मिला, जिससे पश्चाताप हुआ और उन्होंने मुक्ति पाने के लिए तपस्या की, देहावसान देह त्याग भी वहीं हुआ होगा, तो वो उनका स्मृति चिन्ह ही है शालिग्राम, जिसकी हम पूजा कराते हैं, विवाह कराते हैं तुलसी के साथ। तो मित्रों यहाँ तक तो कथा जुड़ गई कि हाँ भाई ये जो भगवान विष्णु और पशुपति, देखिए दोनों एक साथ गए, जो दो जिनको छल करने से पश्चाताप हुआ, दोनों एक साथ नेपाल गए। आज नेपाल है, मैं बोल रहा हूँ आपकी समझ के लिए, नेपाल वो तो हिमालय दुर्गम क्षेत्र था, तो वो दुर्गम क्षेत्र में गए। क्यों दुर्गम क्षेत्र में गए? क्योंकि इधर तो सब बसे हुए थे, देवता और सब लोग बसे हुए थे इधर, उत्तराखंड और आपका जो हिमाचल वाला एरिया है। तो दुर्गम क्षेत्र जहाँ पर बस्ती नहीं थी, मानव नहीं पहुँचा था, वहाँ गए दोनों। और वहाँ पर ये पशुपति रुद्र जो हैं, ये जंगल में बैठ गए यहाँ, जो आज काठमांडू है। और जो विष्णु थे वो मुक्तिनाथ में चले गए और वहाँ तपस्या की। यहाँ तक तो देखिए मेरे ख्याल से आपको बात स्पष्ट होगी। अब सवाल उठता है कि कौन से अवतार थे? विष्णु तो मैंने कह दिया, विष्णु तो, लेकिन आप देखिए पूरे आप जो 24 अवतार देखेंगे ना, तो विष्णु सिर्फ एक को कहा गया है, और वो वामन। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि ऋग्वेद में विष्णु नाम से चर्चा सिर्फ एक अवतार की है जिन्होंने 3 पग धरती मांगी थी, केवल उनको विष्णु कहा गया सीधे। और बहुत, क्योंकि देखिए हम सब तो वामन अवतार बोलते हैं कि वामन ने 3 पग धरती मांगी, पर कोई माता पिता अपने बच्चे का नाम वामन तो नहीं रखेगा। ये पिछले एपिसोड मैंने आपसे चर्चा की थी। तो इन जो वामन देव हैं, इनका नाम विष्णु था। भाई देवी देवता के नाम पे रखते हैं ना लोग अपने बच्चों का नाम, उनके भाइयों का नाम भी ऐसे ही था। तो ये इन्हीं का उल्लेख है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ।
अर्थात टोटल जो रिजल्ट ये आ रहा है कि ये जो वामन देव हैं विष्णु के अवतार, देखिए 4 या 5 बड़े प्रसिद्ध हुए। रामकृष्ण के अलावा नारायण, वामन, ये बड़े प्रसिद्ध हैं, जिनका बहुत हमारे हिंदू संस्कृति में बड़ा जिनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वामन जो अवतार हैं, जिन्हें ऋग्वेद में विष्णु कहा गया है, उनकी मुक्ति हुई थी मुक्तिनाथ। हाँ, ये देखकर मुझे दुख हुआ, और ये तो आज सब जगह है कि ये मुक्तिनाथ मंदिर के जो मुख्य कर्ता धर्ता है, मतलब मंदिर जो है वो बौद्ध धर्म वालों के हाथ में है, और लामा बैठे रहते हैं। तो ये तो इस पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि फिर विवाद हो जाएगा। वैसे ही ये विवाद भारत में जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म वालों में विवाद है, लेकिन अगर समस्या सिर्फ ये है ना कि अगर ये अगर मान ले कोई कि भाई हिंदू धर्म ज़्यादा पुराना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके जो दूसरे धर्म को जो प्रारंभ करने वाले थे वो सब उन्हीं जगहों पे गए, उन्हीं तीर्थों पे गए जो हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ थे। आज जाके आप बोलने लग गए कि ये तो हमारा तीर्थ हिंदुओं का नहीं है, तो गलत है। खैर, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो मित्रों, बताने का अर्थ ये है कि जो विष्णु के ये अवतार थे वामन, उनकी मुक्ति हुई मुक्तिनाथ। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में भगवान विष्णु के जो मुख्य तीर्थ हैं, बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ, उसमें पहला तीर्थ जो है वो है बद्रीनाथ, जो नारायण की कर्म भूमि थी। और नारायण को भी विष्णु को नारायण ही कहा जाता है। और दूसरा प्रमुख तीर्थ है ये नेपाल का मुक्तिनाथ, जहां भगवान वामन की मुक्ति हुई थी, और इनको तो सीधे सीधे विष्णु ही कहा गया। तो ये 2 जो है ओरिजिनल पुराने तीर्थ हैं। बाकी तीर्थ जगह तो हैं कहानी किस्सों में और बनते चले गए, तो हजारों साल की बात है, पर ये 2 प्राचीनतम तीर्थ हैं और बड़े सुंदर स्थान भी हैं। तो ये जो मेरी बातों को वेरीफाई करने के लिए आप चाहें तो इन जगहों पर जाइए। मुक्तिनाथ की यात्रा कठिन है, बद्रीनाथ की तो बहुत सरल है, मुक्तिनाथ की कठिन है, जैसा आपने देखा होगा। अभी मैंने आपको जो बताया, जो वीडियोस बताए उसमें। फिर भी मौका मिले मित्रों और आप नेपाल जाएं तो पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ के एक साथ दर्शन करिए। हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ यह देखकर कि हम लोगों को ठंड लग रही थी, मैं तो बिल्कुल दूर रहा बर्फीले पानी से, लेकिन हमारे जो दक्षिण भारतीय भाई हैं जो पशुपतिनाथ मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, वे मुक्तिनाथ जाते हैं और वहाँ पर पूरा उस बर्फीले पानी में नहाते हैं, कुंड में डुबकी लगाते हैं, उसके बाद दर्शन करते हैं। तो मैं तो उनकी श्रद्धा देख कर, देखिए श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है, और श्रद्धा का कोई ऐसे दिमाग से कोई लेना देना नहीं है। और आपको मैं भगवान विष्णु जो विष्णु पुराण कहानी बता ही चुका हूँ कि अगर आपको किसी भी आइडल पे, किसी भी मूर्ति पे, किसी देवी देवता पे ये श्रद्धा है कि यही परमात्मा का रूप है, तो आपको आप परमात्मा की पूजा कर लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मित्रों, आज मैंने आपको भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा सुनाई, कंप्लीट की। पहला पार्ट तो पिछले एपिसोड में सुनाया था, ये दूसरा पार्ट है। इस प्रकार से नारायण का और वामन का, ये 2 जो प्रसिद्ध अवतार थे, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगले अवतार में मैं दूसरा प्रसिद्ध अवतार भगवान परशुराम, उनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि उनके कर्म और व्यक्तित्व जो है ना थोड़ा विवादास्पद है, किंतु मैं तो इतिहास के रूप में ही बताऊंगा। और ये कोशिश करता हूं मैं कि भाई जो श्रद्धालु हैं उनकी श्रद्धा को चोट न लगे, इतिहास भी सामने आ जाए और किसी को चोट भी न लगे। उसी प्रकार से मेरा आपसे भी अनुरोध है कि जो क्रिटिसाइज करते हैं वे दूर रहे। मैं तो इतिहास के रूप में बोल रहा हूँ, तो जो क्रिटिसाइज करते हैं वो तो सबको क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसा दुनिया में कोई हुआ नहीं। जब ये जो जीवित थे, भगवान राम और कृष्ण जब जीवित थे, तब भी उनको क्रिटिसाइज करते थे उनके मुंह पर। तो ये जो क्षुद्र लोग होते हैं,
जिनकी अपनी कोई योग्यता नहीं होती, वो तो बड़े लोगों को क्रिटिसाइज करके ही अपने आप को पॉपुलर बनाना चाहते हैं। और ये इनका छोटापन भी है, इनका क्या बोलेंगे, क्षुद्रता भी है इनके मन की। अब इसके बारे में तो चर्चा करना बेकार है। अपन तो अपने कर्म पे लगे रहें कि हम हिंदुओं का भारत का इतिहास जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। आशा है मित्रों आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको, जैसे मैं अनुरोध करता हूँ, फिर से अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।